आप सभी का सीखो समझो ट्रेड करो के इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्विंग लो और स्विंग हाई पे एंट्री कैसे बनाएं, सक्सेसफुल एंट्री कैसे बनाएं। तो हम बात करेंगे स्विंग लो और स्विंग हाई की सक्सेसफुल एंट्री पर, और आपको बताएंगे कि कैसे एंट्री बनती है और कहाँ पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। स्विंग लो और स्विंग हाई पे कब एंट्री नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, फिर आते हैं हम चार्ट पे। तो आप एंजल वन का चार्ट देख रहे हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मार्केट सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन और निफ्टी के एक्सपायरी के दिन दोनों ही इंडेक्स एक ही तरह से चलते हैं, है ना। तो ये आप चार्ट निफ्टी का देख रहे हैं, सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। जैसे ही निफ्टी की ओपनिंग होती है उसी तरह से सेंसेक्स में गैप अप ओपनिंग होती है और पूरा चार्ट सेम है, कैंडल टू कैंडल आपको सेम मिलेगा। तो निफ्टी और सेंसेक्स के चाल में कोई अंतर नहीं रहता है अमूमन। तो हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में आज हम देखते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ मिला था और कहाँ पे एंट्री हमें बनानी चाहिए थी। तो सबसे पहले गैप अप ओपनिंग होती है कल की क्लोजिंग के ऊपर और कल के हाई को ब्रेक नहीं करता है मार्केट। चार्ट में पहले ये देख लीजिए कि जो बॉक्स बने हुए हैं, आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये बॉक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बॉक्स हैं। और ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक की है, और ये ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन है ये डेली ऑर्डर ब्लॉक की है, और नीचे जो आपको दिख रही है लाल कलर की डॉटेड लाइन ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक की है। तो जब मार्केट ओपन होता है तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे चार्ट पे हमेशा लगे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा लगे होते हैं। अगर आप डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, चार्ट पे आप टैली कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हमने मार्केट ख़त्म होने के बाद लगाया है। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है तो पुराने वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सारे सारे बॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो डेली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे 3 मिनट की टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनी हुई है, और दूसरी कैंडल फिर ओपन होती है लेकिन ऊपर मंथली ऑर्डर ब्लॉक था और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कल का जो स्विंग हाई बना था यह एक रेजिस्टेंस बन गया था, तो ये आज मार्क किया है मार्केट चालू होने के बाद। ठीक है, तो मार्केट में क्या देखना है अब हमें कि जब मार्केट ओपन होने के बाद हमको स्विंग लो और स्विंग हाई देखना है, बाज करना है और वहीं पे एंट्री बनानी है। ये आप देखिए, यहाँ पे स्विंग लो बनता है 9:36 पर, एक ये स्विंग लो बन रहा है, लेकिन मार्केट स्विंग लो बनाने के बाद अप साइड में मूव करने लगता है। येलो ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है, ये स्विंग लो बना हुआ है। मार्केट अप साइड में मूव करता है और उसके बाद एक स्विंग हाई बनाता है, ये यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मोबाइल को जूम करेंगे तो स्पष्ट दिखेगा आपको। तो ये स्विंग लो था और ये स्विंग हाई था। तो क्या स्ट्रेटजी अब क्या होगी स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर, कि जैसे ही मार्केट में प्राइस स्विंग लो या स्विंग हाई को ब्रेक करे तो हमको एंट्री बनानी रहती है।
तो एंट्री बनाने इसके बाद जब ये स्विंग हाई बना, इसके बाद भी मार्केट ने एक फिर से स्विंग लो बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया और मूव करने के बाद इस स्विंग लो को इस स्ट्रांग कैंडल ने ब्रेक किया। 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। तो हमारा एंट्री की पोजीशन जब क्या ब्रेक करते ही एंट्री ले लेनी चाहिए। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी भी स्विंग हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा हो तो ब्रेक आउट कैंडल अगर स्ट्रांग है और एक ही बार में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे एंट्री बना लेनी चाहिए। अब एंट्री बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में जब हम एंट्री बना रहे हैं तो हमारा टारगेट लेवल क्या होगा। तो टारगेट लेवल देखने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे एंट्री जब बन रही थी तो ऊपर आर्डर ब्लॉक लगे हुए थे, मंथली और डेली 2 आर्डर ब्लॉक थे और आज का सुबह का हाई भी था। तो यहाँ पे एंट्री एक सस्पेक्टेड एंट्री हो जाती है। यहाँ पे होता ये है कि इन आर्डर ब्लॉक ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं आर्डर ब्लॉक, तो मार्केट नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह की एंट्री बहुत यूजफुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट चला करीब 46 पॉइंट ऊपर की तरफ गया। अगर ये एंट्री आप बनाते तो 46 एंट्री कहाँ बनती, एंट्री आपकी यहाँ बननी थी। तो 40 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा। ऐसे जब रेजिस्टेंस पास में होते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ पाते, ठीक है। और बढ़ते भी हैं तो जैसे एक रेड कैंडल बनेगी तो प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे प्रीमियम का लॉस होता है। तो एक तो एंट्री ये बनी थी तो वहाँ पे देखना चाहिए कि एंट्री बनाते समय चार्ट पे ऑप्शन चार्ट पे देखिए कि प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रीमियम जैसे कैंडल ग्रो कर रही है उसी तरह से प्रीमियम भी बढ़ रहा है तो एंट्री बनाना ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो फिर एंट्री बनाना सही नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था मंथली आर्डर ब्लॉक का, इसको ब्रेकआउट देती है कैंडल लेकिन ऊपर जाके कैंडल सस्टेन नहीं करता ब्रेकआउट और मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। तो हम जब मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, एक तो क्या है कि ऊपर जब मार्केट जा रहा था तो क्या कौन सी कैंडल बनी थी, यहाँ पे कौमोद की बनी थी, कौमोद की 2 बनी थी। ये बियरिश कैंडल है, टॉप पे बनी है, बियरिश कैंडल है। तो जब बियरिश कैंडल टॉप पे बन रही है और नेक्स्ट कैंडल ने बियर कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया है तो ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो डाउन ट्रेंड में हम जाने वाला है ये कंफर्म होते हुए भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम को कम से कम 3 कंफर्मेशन चाहिए एंट्री बनाने के लिए। तो पहली कंफर्मेशन तो मिल गई कि बियर ट्रेंड है। दूसरी कंफर्मेशन में हम देखेंगे कि कोई स्विंग लो क्या मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो स्विंग लो हमको कहाँ मिलता है, इस लेवल पे, ये लेवल में पहला स्विंग लो हमको मिलता है 11:18 पे। तो ये जो लेवल में हमको स्विंग लो मिल रहा है तो अब हम इस स्विंग लो को डाउन साइड में ब्रेकआउट हो इसका वेट करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन लाइन है, ये ये इसका ब्रेकआउट लेवल हो गया। अब मार्केट नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता, उसके बाद जो कैंडल मिलती है तो उसके बाद जो कैंडल बनती है तो उस कैंडल ने इसको फिर से ब्रेकआउट नहीं किया, उसी लेवल से कैंडल एक डोजी कैंडल बना रहा है। तीसरे तीसरी कैंडल जो इसका ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकआउट करने के बाद हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो जाए, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है स्विंग लो या स्विंग हाई का, और वो क्लोज हो जाए उसके बाद डिसीजन लेना है कि एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी है। तो क्या हुआ कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया
और ब्रेकआउट के बाद ये कहाँ क्लोज हुई कैंडल, जस्ट इसी के स्विंग लो के लेवल पर। ठीक है, तो जब स्विंग लो के लेवल पर कैंडल क्लोज हुई तो हमको क्या करना है कि इसका जो लो है, ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, उसके नीचे अगर कोई कैंडल खुलती है अब, तो फिर एंट्री हमको बनानी है। ध्यान से देखिएगा, तो ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसका लो हम मार्क कर लेते हैं, कलर इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर में कर देते हैं। अब हमको क्या इंतजार है कि ये लो जब ब्रेक हो जाए तब एंट्री बनानी है। ये लो ब्रेक करने के लिए मार्केट ऊपर गया, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, और ये एक जो डोजी कैंडल दिख रही है, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, लेकिन लो के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई, सॉरी, लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, और अपना एंट्री पॉइंट हम नीचे खिसका देंगे। कहाँ, जहाँ ये डोजी कैंडल का लो है। ठीक है, अगर इस तरह से आप एंट्री बनाएंगे तो कभी आपको रॉन्ग एंट्री नहीं मिलेगी, आप सक्सेसफुल एंट्री ले पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे जब कोई कैंडल ओपन हो तभी हमको एंट्री बनानी है। ठीक है, तो अब इसके लो के नीचे हम नेक्स्ट कैंडल ओपन क्लोज होने का वेट करेंगे, तो यहाँ पे भी नहीं हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल फिर जाके यहाँ पे लो के नीचे क्लोज हो गई, लेकिन दूसरा क्या है रूल, कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नई कैंडल ओपन होनी चाहिए, तो नहीं हुई ओपन, ये कैंडल जो है तो इसके लो के ऊपर जाके सस्टेन हुई, तो दूसरी तीसरी भी कैंडल सस्टेन हुई और मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम क्या इंतजार करेंगे, ऊपर की तरफ जाने में हम देखेंगे स्विंग हाई, तो स्विंग हाई हमारा कहाँ बना था, इसको आप स्विंग हाई ले सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये आपको स्विंग हाई दिखेगा। तो जब ये स्विंग हाई दिखा है और इस कैंडल को ब्रेक स्विंग हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक होने के बाद इसका हाई ट्रेड नहीं हुआ, और ना ही इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल ओपन हुई, बल्कि बियरिश कैंडल बन गई फिर से। तो फिर से हम लो की तरफ, स्विंग लो की तरफ देखेंगे, तो जब हमारा स्विंग लो अब कहाँ है, यहीं पे इसी लेवल पे हमारा स्विंग लो है, ये स्विंग लो हमारा है, ये देखिए स्विंग लो हमारा है। तो इस लेवल को अब कोई कैंडल ब्रेक करे तो ये कैंडल ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसका लो नहीं ब्रेक कर पाती, तीसरी कैंडल इसका लो, ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, तो जब लो ब्रेक कर देती है तो हमारी एंट्री इसी के अब नीचे होगी, तो यहाँ पे 1:09 पे ये एंट्री हमको मिलती है। और इस एंट्री में हमको कितने पॉइंट मिलते हैं देख लेते हैं, तो ये एंट्री में हमको मार्केट 72 पॉइंट नीचे जाता है, लेकिन हमारा टारगेट लेवल कहाँ था, हमारा टारगेट ये था 49.82 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमने रखा था कि मार्केट यहाँ आएगा तो हम बाहर हो जाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप, और कल की जिस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी थी उस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ थी, ये क्लोजिंग का लेवल है। तो हमेशा टारगेट हम जब हम गैप अप ट्रेड करेंगे तो टारगेट पहला कहाँ देखेंगे, जहाँ से गैप अप ओपनिंग हो रही है उसकी जो लास्ट डे की क्लोजिंग कैंडल है उसका लो देखेंगे, तो उसके लो पे ये मार्क किया हुआ है, और ये हमारा 50 पॉइंट का टारगेट था, टारगेट जबकि यहाँ से मैं बाहर हो गया था, जबकि मार्केट कहाँ गया, 72 पॉइंट तक गया। ठीक है, तो ये हमारी एक सक्सेसफुल एंट्री थी स्विंग लो की पुट साइड में। अब फिर हम देखते हैं कि क्या कोई एंट्री बनी इसके बाद, तो एंट्री एक तो क्या था, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो
मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 11:30, 12, 12:30 तक कोई ट्रेड मिलता है एक्सपायरी के दिन तो ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना है। तो हालांकि ये भी ट्रेड हमको लेट ही मिला था, लेकिन इसलिए आज का ट्रेड लेने का कारण था, आज के ट्रेड में क्या हुआ था कि मार्केट कंप्रेशन कर रहा था। कंप्रेशन कैसे कर रहा था कि सेलर और बायर दोनों एक ही लेवल में ट्रेड कर रहे थे। आप देखिए, ये बाइंग जोन है और ये सेलिंग जोन है। तो बायर का हाई और जहाँ था वहीं का लो आके और फिर मार्केट वहीं पे फंसा हुआ था। तो ये सीधे समझ में आ रहा था कि मार्केट कंप्रेशन में है और बड़ी रैली दे सकता है। तो बड़ी रैली दे सकता है, लेकिन रैली कब बड़ी मिलती है? जब नीचे कहाँ तक की मिलेगी कि नीचे हमारा ये सपोर्ट लेवल था, तो हम इस सपोर्ट लेवल से बाहर होने की सोच रहे थे। मार्केट गया कहाँ तक था? मार्केट मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक गया था। तो हम इसलिए हमने पहला टारगेट ये रखा था और पहले ही टारगेट में मैं बाहर हो गया था, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया ऊपर की तरफ, ये स्विंग लो बनाया। क्योंकि मार्केट भी वैप जो है, आप कंफर्मेशन के लिए भी वैप का भी उपयोग करें। मैंने पहले जब एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनाते समय जो ब्रेकआउट कैंडल है, स्विंग लो को जो कैंडल ब्रेक कर रही है, अगर वहीं पर भी वैप भी ब्रेक हो रहा है तो एंट्री का कंफर्मेशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब स्विंग लो या स्विंग हाई ब्रेक होने के साथ साथ भी बैक भी ब्रेक होना चाहिए, तभी आपका सही कंफर्मेशन आपको मिलेगा और सक्सेसफुल एंट्री आप बना पाएंगे। तो भी बैप लेवल क्या बोल रहा था कि मार्केट भी बैप के नीचे था। ठीक। वी वेब के नीचे एक यहाँ पे स्विंग लो बना, बेरिस पैटर्न बनाया, एम पैटर्न। बेरिस पैटर्न बनाने के बाद ये वेट करना था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो हम एंट्री बनाएंगे, इसको ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाते ही एक स्ट्रांग कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए ब्रेकआउट हो गया, नई कैंडल बनी। नई कैंडल जैसे ही बनी तो यहाँ पे एंट्री बनती है नॉर्मल टाइम पे। आज समय नहीं था, नॉर्मल टाइम पे ये एंट्री बनती है, और अगर समय होता तो ये हमारा कहाँ जाके रुकती है? वहीं रेजिस्टेंस लेवल पर, नीचे के रेजिस्टेंस लेवल पर, और मार्केट यहीं से जाके ऊपर ख़त्म हो गया। नोट कर लीजिए कि स्विंग हाई और स्विंग लो पर एंट्री कब नहीं बनानी है। तो इतना ध्यान रखिए कि जब पास में कोई हाई या लो हो, जहां एंट्री बना रहे हैं उसके, अगर अप साइड की एंट्री बना रहे हैं तो ऊपर साइड में रेजिस्टेंस है पास में ही। जैसे आज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसलिए ये एंट्री बननी सही नहीं थी। एंट्री तो बन रही थी लेकिन रेजिस्टेंस पास होने की वजह से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये एंट्री, ऐसी एंट्री नहीं बनाना चाहिए। तो ये कब पता लगेगा आपको? जब आपके चार्ट पे सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे होंगे, तभी आपको ये पता लगेगा कि हमारा ऊपर का टारगेट कहाँ है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, हमारा मार्केट कहाँ जा सकता है। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट पे लगाने का फायदा। तो पहला कब नहीं बनानी चाहिए? जब पास में कोई हाई या लो हो। दूसरा, जब पास में कोई दूसरा स्ट्रांग सपोर्ट या स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो। ठीक है। नीचे साइड में क्या हुआ, अब ये देखते हैं कि एंट्री कब बनानी चाहिए, तो इसी पे नोट कर लीजिए। भी वेब को जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ काट रही हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे से आया और ऊपर की तरफ काट दिया, तो बी वेब का कंफर्मेशन मिल गया कि बाय की एंट्री बन सकती है। यहीं पे स्विंग हाई भी ब्रेक हो रहा है तो एंट्री बन गई। ठीक है। और जब भी वेब को प्राइस ऊपर की तरफ काट रहा हो, तब लेफ्ट साइड में
स्विंग हाई की तरफ देखना है। जैसे ही स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट कैंडल के हाई को अगली कैंडल ब्रेक करे या ट्रेड करे, तब बाय की एंट्री बना लेनी है। और सेल के लिए इसी का अपोजिट करना है। ना समझ में आए तो डीएम करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए भी समझा दूंगा। तो ये बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आपको कोई बहुत स्ट्रेटजी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है, और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। इतना अगर आपको सीख जाते हैं तो मार्केट में सही एंट्री आपको पकड़ में आने लगेगी और सक्सेसफुल एंट्री आप कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नई स्ट्रेटजी और नए प्लान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।